इंतखाबात का दूसरा मरहला लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर 6 अजला के अंदर इस वक्त पोलिंग जो है वो लगातार हो रही है। 239 यानी कि 239 उम्मीदवार मैदान में है। सियासी किस्मत का फैसला आज ईवीएम्स में कैद होगा। करीबन 25 लाख से जायद वोटरान अपना हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। असम्बली इंतखाबात के हवाले से पल पल का अपडेट आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक हमारे गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे ताबिश कमाल ने दिल्ली के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, उनके साथ खुसूसी बात की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो देखते हैं। जम्मू कश्मीर में वोटिंग जारी है। इस बीच में इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां थी उससे इलेक्शन कमीशन भी खुश है और आम आवाम भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। पहले चरण में भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग वोटिंग करने के लिए निकले और दूसरे चरण में भी वोटिंग का लोगों में एक अलग सा क्रेज नजर आ रहा है। इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार सर इस वक्त हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, पहले चरण में आपकी मुस्कुराहट भी मुझे बता रही है कि आप खुश हैं। पहले चरण में बड़ी तादाद में लोग वोटिंग करने के लिए निकले थे। पहले चरण की वोटिंग और दूसरे चरण की वोटिंग को आप कैसे कर रहे हैं और कितनी अपने लिए आप अचीवमेंट सफलता मान रहे हैं कि कितनी बड़ी सफलता है आप लोगों के लिए, लोग घर से निकल रहे हैं? देखिए, हम लोग बेहद खुश हैं और हमें ये पता था। हमने इसका अनाउंसमेंट और इसका ऐलान हमने पहले ही किया था। बहुत तैयारियां की थी हमने इस बात के लिए कि लोगों को अपने वोट डालने का अधिकार मिले, वो घर से निकलें। तो उसकी शुरुआत हुई थी 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान, और अब आपने जैसे देखा फर्स्ट फेज़ में और आज आप देख रहे हैं सेकंड फेज़ में, और आगे भी आप देखेंगे कि बेहद लोगों में उत्साह है। वो अपने लिए अपनी इबारत खुद लिखना चाहते हैं। तो हम बहुत खुश हैं और ये लोगों का ही इलेक्शन है। मतलब ये पूरी तरीके से आवाम का इलेक्शन है। आवाम अपने से बाहर निकल रही है, वो भरोसा जता रही है, वो चाहती है कि वो अपनी कहानी, अपनी किस्मत खुद से लिखें। क्या मैसेज आज देना चाहेंगे तमाम आवाम जम्मू कश्मीर के आज आपको देख रही है? और एक सबसे अहम बात यह है कि आज आपने हमें दिखाया कि मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है। लोगों में जो एक भरोसा था, विश्वास था, बहुत ज़्यादा था आप लोगों के प्रति, लेकिन वो आज और बढ़ा है। तो आज क्या मैसेज देंगे लोगों को आप, ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के आवाम को? देखिए, इलेक्शन कमीशन की ना सिर्फ एक ही ट्रस्ट, एक ही धरोहर है, एक ही उसके पास में असेट है और वो है ट्रस्ट। आवाम का ट्रस्ट हमारे ऊपर रहना चाहिए, पार्टीज़ का ट्रस्ट हमारे ऊपर रहना चाहिए, कैंडिडेट का ट्रस्ट हमारे ऊपर रहना चाहिए। और ये बहुत ही बेहनता बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उसको तोड़ने के लिए कभी कोई कदम ना उठाने दें, कुछ ऐसा ना होने दें कि जो टूट जाए। तो वो भरोसा हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, हम उसको संभाल के रखते हैं। और अपने वोटर्स से हम बहुत ज़्यादा गुजारिश करते हैं कि जमहूरियत का जो ये जश्न है, इसमें चार चांद लगाने के लिए हमारे इरादे नेक हैं, बुलंद हैं। हम पे भरोसा करिए, हम उसे टूटने नहीं देंगे कभी भी। और वोट की अमानत का इस्तेमाल कीजिए मुस्तकबिल की जमानत के लिए। यानी साफ ये कहना है कि अगर आप घर से वोट करने के लिए निकलेंगे तो आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा। इसकी जमानत, इसकी अमानत को समझिए। बेशक बेशक इसकी अमानत को समझिए और बाहर निकलिए। मतलब ये एक अमानत है और उस अमानत का इस्तेमाल अपने लिए कीजिए, अपने मुस्तकबिल को बनाने में कीजिए, संभालने के लिए कीजिए। आज एक चीज़ बहुत खास हम देख रहे हैं सर, जिस तरह की मेहनत आपने की थी डल लेक के अंदर, गंडोले से अलग अलग तरीके से वोट लोग तक पहुंचने की कोशिश जो आपने की थी, कहीं पर कोई शुरुआत में दिक्कतें महसूस हुई थी आप लोगों को? दिक्कतें महसूस नहीं हुई, लेकिन पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरी मशीनरी का भरोसा क्रिएट करने में, उनको ये बताने में कि हम कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हमें लोगों को आगे आने देना है, फोर्सेस को आगे आने नहीं देना है। ये लोगों का इलेक्शन है। ये चुनाव जब भी होता है, जब भी एक जमहूरियत आगे बढ़ती है, वो लोगों से बढ़ती है, आवाम से बढ़ती है, वो बीच में नहीं आना चाहिए। तो हमने कहा कि अननेसेसरी अरेस्ट नहीं करोगे आप, बूथ नहीं बदलोगे आप। अननेसेसरीली बूथ बदल दिया आपने। लास्ट स्टेज पे लोगों को बड़ी भारी परेशानी होती है, वो जा रहे हैं अपनी अमानत का इस्तेमाल करने और आपने पता लगा बूथ यहाँ से बदल के वहाँ कर दिया, नहीं करने देंगे। तो इस तरीके की बहुत चीज़ें की थी। और फिर जो माहौल बना, तो वो चाहे डल लेक हो, चाहे वो चिनार के दरख्त हो, चाहे वो बंदरबल हो, चाहे वो पहाड़ियाँ हो, चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, चारों तरफ से लोग देख रहे हैं। और हमने आपको आज दिखाया भरोसे के लिए, पहले नहीं बुलाया कभी, नहीं बुलाया कभी। हमने ये शुरुआत की काउंटिंग के समय से जनरल इलेक्शन 24 में। आइए, हमारे सब पोलिंग स्टेशंस पे 100% CCTV से कवरेज हो रहा है।
तो आइए हम आपको दिखाते हैं। और आप, मैंने तो ये चैलेंज किया था आज कि आप कोई भी बूथ का नाम लीजिए, हम आपको खोल के दिखाएंगे। मैंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया और आपसे कहा कि आप नौशेरवा दिखाइए, और आपने दिखाया। पूरा बूथ आपको मैंने दिखाया, सारे बूथ नौशेरबाग के, और उसमें बाहर भी और अंदर भी आप देख लीजिए यहाँ बैठ के कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और ये भी बेशक हम आपको भरोसा देते हैं, बिल्कुल। हाँ, इसी में नहीं, सब पूरी कंट्री में किसी भी चुनाव में आप जहाँ वोट डालेंगे वो वोट वहीं निकलेगा, वहीं जाएगा, और आपका जो डिसीजन है वही होगा। आप जब वोट देके एक बूथ का रात को इकट्ठा करते हैं ना हिसाब किताब, तो हर पार्टी के कैंडिडेट को मालूम होता है भाई मुझे इस बूथ पे लगभग इतने वोट मिले, इस बूथ पे इतने वोट मिले, और गोया वो जब काउंटिंग होगी तो लगभग उतने ही से ऐसे ही निकलेंगे। तो ये भरोसा है, और इस भरोसे को हम कभी टूटने नहीं देंगे। और वही हमारी घरोहर है जो हम पूरे वर्ल्ड को ये बताते हैं कि भाई हमारा चुनाव जो है ना वो एक मिसाल है, गलती नहीं हो सकती बस किसी प्रोसेस में, हर प्रोसेस को दिखाएंगे। मशीन लगाएंगे तो आपको बुला के दिखाएंगे, वोटर लिस्ट बनाएंगे तो आपको बुला के दिखाएंगे, काउंटिंग के दिन आपको दिखाएंगे, मॉक पोल कराएंगे, कैंडिडेट के एजेंट को अपने सामने में बैठाएंगे, शाम को फॉर्म 17 से दे देंगे भाई इतने वोट पड़े, इतने मेल इतने फीमेल, काउंटिंग के दिन उससे मैच कराएंगे, सबकी सब CCTV कराएंगे। फिर भी मन ना भरे कि कोई गलती हो गई, कोर्ट में जाइए, हम सारे के सारे रिकॉर्ड वहाँ पेश कर देंगे। क्या कर सकते हैं? आवाम तो निकल रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आज आप क्या कहेंगे? आवाम तो बहुत, हम देख रहे हैं कि जितनी तेजी के साथ वोटिंग हुई है पहले और दूसरे चरण में, आवाम तो निकली है घर से। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, और प्रशासन के साथ साथ जो लोग बाहर निकल रहे हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स ने भी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बड़े मतलब संयम के साथ में, बड़े नियम के साथ में कैंपेनिंग की है, और रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक लाइट्स चलती रहीं, और कैंपेनिंग का जो टाइम है 10 बजे तक का, उसमें हमने कितनी वीडियोस डाली कि लोग रात में कैंपेनिंग हो रही थी। मतलब इट वाज ए सीन टू बी सीन, टू बी बिलीव्ड। एंड जो कश्मीर है और जो कश्मीरियत है और जो वहाँ के नज़ारे हैं, उसमें जब जमहूरियत की स्वर बजे, तो वो जो एक मतलब सिम्फनी निकल के आई, मतलब सुनने लायक है। वो जो संगीत है वो सुनने लायक है। वो जो संतूर भी उसमें है, उसमें आबो हवा भी है, उसमें चिनार की भी हवा है, उसमें बर्फ भी है, सब कुछ है उसमें, और जमहूरियत का तड़का भी है। एक बहुत अहम सवाल, और शायद मेरा आखिरी सवाल, अगर आप कुछ ना बोलें तो आखिरी सवाल ही समझूंगा। हर बार हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान जरूर पॉलिटिकल पार्टी उठाती, लेकिन पहली बार चुनाव में अभी तक इलेक्शन कमीशन पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के चुनाव में सवालिया निशान नहीं उठा रही है। इस कामयाबी को आप क्या मानते हैं, क्या वजह मानते हैं? पहली बात तो खुशकिस्मती है हमारी कि नहीं उठा, लेकिन दूसरी बात यह है कि एक ये ट्रेंड है। ट्रेंड ये है कि जब किसी को ऐसा लगने लगे कि हम हार रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक एस्केप रूट ढूंढने की कोशिश करते हैं लोग। भाई चलो कुछ नहीं तो किसी को बोल दो, तो ऐसा होता है। लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स की भी बात समझ में आ चुकी है कि जनता हमारे ऊपर अननेसेसरी कुछ भी आरोप लगाने से विश्वास नहीं करती, और हम इस तरीके के आरोपों का जवाब भी नहीं देते, क्योंकि हमारा एक शब्द बोलने से इलेक्शन के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है। मान लिया हम किसी कैंडिडेट के या किसी पार्टी के खिलाफ कुछ बोल दें, हम उसमें ज्वाइन कर लें, तो वो उनका एक पक्ष या विपक्ष कुछ भी हो सकता है, ऐसा हम नहीं करते। तो हमारे कंधे हैं बड़े मजबूत हैं, अगर कोई क्रिटिसिज्म भी होता है, कोई बुराई होता है, तो हम अपने साथ सहन कर लेते हैं। सिस्टम में कुछ सुधार की ज़रूरत होती है, कर देते हैं, बट एक चीज़ का विश्वास रखते हैं कि गलती किसी स्टेज पे कहीं हो ही नहीं सकती। दैट्स व्हाट इज़ अवर थिंग। तो बढ़ चढ़ के वोट दीजिए, और लगातार ऐसे ही अपनी किस्मत, अपनी चीज़ अपने से लिखते रहिए। बहुत शुक्रिया सर, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज सर ने तमाम वो सवाल जो जम्मू कश्मीर के आवाम के मन में रहते हैं, और ख़ास तौर से वो सवाल जब आप सोचते हैं कि क्या आपका वोट सही जगह जा रहा है, वो पूरी मॉनिटरिंग आज हमारे टीवी पर सीधे लाइव हमने आपको दिखाई कि किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है, और एक एक चीज़ पर इलेक्शन कमीशन की पूरी नज़र है, यानी कहीं कोई गड़बड़ ना हो, आपका वोट सही जगह जा रहा है। और इसीलिए बार बार कमीशन ये अपील आपसे कर रहा है कि आप घरों से निकलिए और बड़ी तादाद में वोट कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। जम्मू कश्मीर
इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ताबिश कमाल से के साथ उन्होंने खुसूसी बातचीत की है और साथ ही साथ जहां उन्होंने ट्रस्ट की बात की है, उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ का ट्रस्ट हो और साथ ही साथ लोगों का ट्रस्ट हो और कैंडिडेट्स का ट्रस्ट हो, हम पर यानी कि इलेक्शन कमीशन पर होना ज़रूरी है। नाजरीन, आपको बताते चले जो असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है। 6 अजला के अंदर, जिनमें से वादी कश्मीर के 3 अजला है और सूबे जम्मू के 3 अजला जहाँ पर राजौरी, पूंछ और रियासी के अंदर इस वक्त पोलिंग हो रही है। और अब ज़रा बात रिलीफ कमिश्नर की बात करेंगे, अरविंद, उनकी बात करेंगे, उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया है, आइए देखते हैं। पोलिंग आज चल रही है जो श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम डिस्ट्रिक्ट के जो 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, तो इसमें 19 स्पेशल पोलिंग स्टेशन जम्मू में बनाए हैं और हर, जैसे आप जानते हैं, हर स्पेशल पोलिंग स्टेशन पे 15 पोलिंग बूथ्स हैं। इसी तरह से उधमपुर में भी हमारा स्पेशल पोलिंग स्टेशन है और दिल्ली में भी है। तीनों जगह अच्छा चल रहा है, अभी तक पोलिंग का ठीक चल रहा है। और वोटर्स की फैसिलिटी के लिए मैं ये कहूँगा कि आपने देखा होगा बेसिक जो साफ़ पानी और टॉयलेट्स की फैसिलिटी, शेड की फैसिलिटी और व्हील चेयर की फैसिलिटी, फ्री ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, क्योंकि स्कैटर्ड पॉपुलेशन है माइग्रेंट्स की, फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें हमने सुनिश्चित की। और यहाँ पे हमने हेल्प डेस्क भी लगाए हैं हर पोलिंग स्टेशन के सामने, ताकि वोटर जो हो फैसिलिटेट हो और उनको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उनको यहाँ पर पोलिंग कराएं। और क्या लगता है कि शाम तक 6 बजे तक कितना पोलिंग जो है वो माइग्रेंट्स के द्वारा? अभी तो हाफ वे क्रॉस किया हमने, अब देखते हैं शाम तक कितना रहता है। और एक्सपेक्टेड है कि अच्छा ही होगा। एटलीस्ट जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था अभी, उसमें जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी रेस्पॉन्स है वो उतने, बल्कि उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर से सुना कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर अरविंद करवानी ने साफ तौर से कहा कि जम्मू कश्मीर में पीसफुल इलेक्शंस जो है वो कंटेस्ट किए जा रहे हैं। आज सेकंड फेज ऑफ इलेक्शंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जहां पर कि 25 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं और इसी के साथ साथ 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो वोटिंग है वो लगातार जारी है। इसी बीच हमारे साथ गांदरबल से हमारे संवाददाता सलीम वानी ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, आपसे जानना चाहूँगी, गांदरबल की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, क्या कुछ सिचुएशन है वहाँ की, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है और आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं? देखिए, जो 10 साल के बाद गांदरबल में ही पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं, इस टाइम गांदरबल के 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहा है। इस टाइम में वाइल्ड में मौजूद हूँ, पूरा गांदरबल कवर, सुबह से हमने कवर किया है, कंगन कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो। लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस बार जो हिस्सा लिया है इलेक्शन में, क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। काफी सारे मुश्किलात है लोगों के, जो लोग 10 साल से बीत रहे हैं कि हमारा लीडर, लोकल लीडर नहीं है, हमको काफी सारे मुश्किलात है। इसी सबब में आज जो इलेक्शन हो रहा है, चाहे कंगन की बात करूं, चाहे गांदरबल की बात करूं, कंगन में जो 6 कैंडिडेट उन्हें सबमिट फार्म किया था अपने कंटेस्ट के लिए, और गांदरबल में 16 कैंडिडेट्स हैं। अभी इलेक्शन जो परसेंटेज है, कंगन की परसेंटेज 1 बजे तक 45% पोलिंग परसेंटेज रही है और गांदरबल की 35% रही है। इलेक्शन जो इस बार जो होने जा रहा है, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा देंगे, क्योंकि 10 साल के बाद जो इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे वोटिंग हो रही है। लोगों को काफी ये गुस्सा भी था कि हमारे को लोकल लीडर नहीं है, वो नहीं है, कि काफी सारी मुश्किलात भी उठाने पड़ते थे। इसलिए आज दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो गांदरबल में इलेक्शन होने जा रहा है, बड़े अच्छे माहौल में, इंतजाम भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। अभी तक 1 बजे का जो पोलिंग परसेंटेज है, गांदरबल में 35 है, कंगन में 45 है। खड़े हुए हैं, इसी में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की भी अगर बात की जाए, सर्जन अहमद वागे और साहिल फारूक, क्या कुछ लगता है जहां पर सत्ता बनाने की बात आएगी तो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है किस तरीके से काम करेंगे? क्योंकि बार बार यही बात सामने आ रही है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो इस बार रहेंगे, कहीं ना कहीं वो बड़ा बदलाव ला सकते हैं। देखो, जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन रुझान है, चाहे आप कंगन की बात करो या गांदरबल की बात करो, कंगन में जो 2 कैंडिडेट, क्योंकि कंगन सीट जो है रिजर्व हो गई थी। 2024 का जो इलेक्शन है, पहली बार जो कंगन की सीट है रिजर्व हो गई। जो वहाँ पे जो एमएलए, जो फार्मर एमएलए रहे थे मियां अल्ताफ,
इस अब की बार वो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं जो साउथ कश्मीर से अनंतनाग राजौरी सीट से इलेक्शन जीते थे, जो अभी रिसेंटली पार्लिमानी इलेक्शन हुआ है। उसके बाद उसका मद्दे मुकाबल जमात अली शाहीन जो पीडीपी का कैंडिडेट है, जो कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी से लिए उस मियां अल्ताफ के बेटे मियां मेहर अली के साथ कंटेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो गांधरबल में है, यहाँ पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, पीडीपी के बशीर मीर और जेकेयूएम के इशफाक जब्बार, टीपीएपी के कैसर सुल्तान जिन, साहिल फारूक और जो एआईपी के शेख आशिक जो इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन मुकाबला जो अगर देखा जाए ये कठिन मुकाबला है, लेकिन अगर जो सूत्रों के मुताबिक पीडीपी और एनसी के खिलाफ जो गांधरबल में मुकाबला है वो बड़ा कठिन रहेगा। जो कंगन का भी मुकाबला इस बार कठिन रहेगा, क्योंकि दोनों साइड से जो एसटी कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप मेहर अली की बात करें, चाहे आप जमात अली शाहीन की बात करें, इस बार लोगों का जो अंदाज है वोट डालने का, क्योंकि अब लोग भी मतलब 2019 या 2014 के बाद अब आज तक जो इलेक्शन नहीं हुए, लोग भी अब खुद समझते हैं कि हमें किस नुमाइंदे को चुनना चाहिए जो हमको कल मदद करे, जो हमारी मुश्किलातों को अजाला करे। इसलिए आज जो इलेक्शन है वो माजी के जो इलेक्शन हो रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में उससे बहुत ही डिफरेंट है। सलीम, ये थी उम्मीदवारों की बात। अब जरा लोगों की भी बात करते हैं, क्योंकि सुबह से भी आपने लोगों के साथ बात की होगी, चाहे कंगन की बात करेंगे, गांधरबल की बात करेंगे। लोगों का किस तरह का, क्या उन्होंने मन बना लिया और पोलिंग बूथ पर वो नजर आए अपना वोट कास्ट करने के लिए? क्या कुछ उनके मन में था, जहन में था कि उन्होंने वोट कास्ट किया? बिल्कुल, जो लोगों का रुझान है कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल लीडर जो फार्मर रहे हैं यहाँ पे उन पे भी गुस्सा है, कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी गुस्सा है कि इलेक्शन नहीं हुआ था 10 सालों में। इस बार जो लोकल कैंडिडेट भी उठे हैं, इस बार जो इलेक्शन का भी है रुझान डिफरेंट टोटली होगा। मैंने पहले भी बोला कि लोग इस बार जो साइलेंट भी रहे, लेकिन वोट डालने के लिए आज चौक निकले वोट, जिन्होंने जहाँ पे आज गांधरबल में भी कई सारे माजी में अगर कहीं किसी इलाके में थोड़ा बाइकाट भी होता था, लेकिन आपकी बार इस बार वहां पे भी इलेक्शन हुआ। और थोड़ी देर में जो यहाँ के मौलाना साहिबान हैं वो थोड़ी देर में वो भी वोट डालेंगे, उसका भी हम पल पल खबर अपडेट करेंगे आपके। यहाँ पे गांधरबल जिले में चाहे जमात के लोग हैं, चाहे अहले हदीस के लोग हैं, चाहे बाकी लोग हैं, सबों ने आज यहाँ पे वोटिंग में हिस्सा लिया है। और इसीलिए मैंने ये भी कहा कि जो लोगों को एक गुस्सा था कि 10 साल से जो कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे थे, इस बार इलेक्शन को डिफरेंट टर्न से देखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। गांधरबल से सलीम वानी तफसीलात फराम कर रहे थे। जहाँ नाजरीन हम गांधरबल की बात करें तो गांधरबल के अंदर 2 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर इस वक्त वोटिंग हो रही। कंगन एसटी जहाँ पर 45% 1 बजे तक का जो पोलिंग परसेंटेज रहा है 45%। गांधरबल की अगर हम बात करेंगे तो 35.8% वोटिंग दर्ज हुई है 1 बजे तक। उसके साथ साथ ही अगर हम श्रीनगर जो असम्बली हल्के हैं उनकी बात करेंगे, जहां पर हजरतबल के अंदर 18.7%, खानियार के अंदर 16.07% पोलिंग 1 बजे तक रिकॉर्ड हुई। श्रीनगर के अंदर क्या कुछ मजीद अपडेट्स हैं, तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे इमरान नाइको के पास। इमरान, ज़रा अपडेट कीजिएगा, आप कहाँ पे हैं और किस तरह की पोलिंग हो रही है? क्या सुबह से जिस तरह से पोलिंग हो रही है क्या वही पोलिंग अभी भी हो रही, या कि फिर लंबी कतारें हैं, या कि इक्का दुक्का लोग जो है अपने वोट कास्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त श्रीनगर जो ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी है वहीं में हूँ। ये शाइन पब्लिक स्कूल है जहाँ पे पोलिंग बूथ कायम किया गया है, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सुबह से ही जिसके वोटिंग का जो है ऐसा वोटिंग पोलिंग बूथ्स की तरफ रवाना हुए। और अभी तक तो हमारे पास रिपोर्ट से 1 बजे तक 30% परसेंटेज रही है कॉन्स्टिट्यूंसी में ईदगाह का जहाँ तक ताल्लुक है। हालांकि इससे पहले भी हमने ये कहा था कि श्रीनगर में जहाँ 11 बजे तक लोग की जो उस वक्त भी कहा था कि दोपहर के बाद, और वैसा ही कुछ 1 बजे तक अगर देखना चाहे तो ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी में 23% अभी तक वोटिंग की जो परसेंटेज है वो रिकॉर्ड की गई है। ऐसे ही जो लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी हो, शारदे कॉन्स्टिट्यूंसी हो, या श्रीनगर की जो बाकी टोटल 8 असेंबली सेगमेंट्स है, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वोटर्स है पोलिंग बूथ की तरफ आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अगरचे यहाँ बड़ी वो लंबी कतारें नजर नहीं आ रही है, लेकिन
आराम से लोग जो है कम तादाद में आ रहे हैं, लेकिन वो अपना कास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल तो इमरान, इसी के साथ हम- अगर श्रीनगर की खास तौर पर बात की जाए तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कम है, और खासकर की अगर हब्बा कदल की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ 11.14% वोटिंग हुई है। क्या कुछ लगता है, क्या कारण है? क्योंकि अभी श्रीनगर की जितने भी सीट्स की बात की जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो परसेंटेज कम देखी गई है। देखिए, अगर आप इस पर भी नजर दोहराएंगे, जब भी यहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, स्टेट के असेंबली इलेक्शन हुए, तो उनमें चाहे हब्बा कदल और श्रीनगर की जो बाकी असेंबली सेक्टर्स हैं, वहाँ पे वोटिंग की जो शरह है वो कम रही हमें दिखाई देती है जब हम हिस्ट्री पे जाते हैं। सो अब अगर चाहिए 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, लोगों से बात करें आप वोट क्यों कास्ट करें, लोग यही कह रहे हैं कि 10 सालों से यहाँ इलेक्शन नहीं हुए, 2018 से कोई अवामी हुकूमत नहीं है, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, लोग काफी ठीक है इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया अफसरशाही तमाम है। जानकारी देने के लिए। श्रीनगर से इमरान नायकू जो है वो तमाम चीजों को लेकर अपडेट कर रहे थे। कितना उत्साह श्रीनगर में देखने को मिल रहा है। हालांकि वहां पर वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा कम दर्ज किया गया है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखेंगे तो अलग अलग सीट्स पर अलग अलग तरीके से उत्साह जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच राजौरी की अगर बात करें तो राजौरी में जो यंग वोटर्स हैं उनमें किस तरीके का उत्साह है, इस पर तमाम जानकारी जमशीद ने वहां पर लोगों से बातचीत की है। खास तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप ये सुनिए। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत का एक बार फिर त्यौहार, और इस त्यौहार में नौजवान बड़ी शौक और जोश के साथ इस बार हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं धराल के पोलिंग स्टेशन पर खड़ा हूं, जहां मैं आपको बताऊं इनमें एक बड़ी तादाद नौजवानों की है। इन नौजवानों से बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। क्या मुद्दे रहे आपके इस बार वोट कास्ट करने? एक ही मुद्दा रहा है हमारा, वो रहा है डेवलपमेंट का। हमने डेवलपमेंट के लिए वोट दिया है, और जिस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट हुई है, या जिस तरह से हमारे काम किए गए हैं, या जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हुई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने वोट किया है। जिस तरह नौजवान एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, आपको लगता है वो मुद्दा धराल में भी? देखिए, बेरोज़गारी का जो मुद्दा है वो एक आपको जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा, ये आपको पूरे हिंदुस्तान की बात अगर हम करें तो वहाँ पे ये मुद्दा चल रहा है। और हमें यकीन है कि जिसको भी हमने वोट किया है वो हमारे इस मुद्दे पे ज़रूर खरा उतरेंगे, और हमारी उम्मीदों को भरपूर तरीके से जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। इस पर बड़ी ये चीज़ देखने को मिली है, जिस तरह आपने कहा कि जिनको आपने वोट कास्ट किया बहुत सारी उम्मीदें हैं उन पर। हर जगह से यही चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि नौजवानों में खास करके जिनको वोट कास्ट कर रहे हैं बहुत उम्मीदें। वो उम्मीदें क्या हैं? उम्मीदें हमारी यही हैं कि सर देखिए, नौजवान तबका जितना भी है, जो पढ़ा लिखा तबका है, आपको ये जो मेरे साथ लोग दिख रहे हैं ये मतलब वेल एजुकेटेड लोग हैं, PhD स्कॉलर्स भी हैं। हमारा यही है कि जो भी सरकार आएगी जम्मू कश्मीर में, और हमारी जो भी गवर्नमेंट आएगी, वो हमें यकीन है कि वो यूथ के लिए जो है एक अच्छे पैकेजेस लाएगी। हमने सब के मैनिफेस्टो देखे हैं, आखिरकार हमने वो मैनिफेस्टो एक्सेप्ट किया है जो यूथ के हक में है, जो यूथ की बात कर रहा है। अगर 2014 से पीछे चले जाएं हम, खास करके खिताई पीर पंचाल की बात करें, यहाँ गुज्जर पहाड़ी नाम से वोट कास्ट हमेशा हुए। इस बार वो मुद्दे कहीं देखने को नहीं मिले, क्या कारण है? देखें, लोग जाग चुके हैं। वो पहली सियासतें होती थी कि जो सीनियर लीडरांस होते थे वो गुज्जर पहाड़ी का नारा देकर लोगों को डिवाइड करते थे। आज हमारी दरहाल में मैं आपको बताऊं कि उजान बिलसी से लेकर लास्ट सुम वाली जो है, वहाँ तक लोग एक मुठ होकर, इकट्ठे होकर, उन्होंने एक ही जो है मकसद के लिए वोट किया है, वो है डेवलपमेंट। और गुज्जर पहाड़ी तो आपको कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेगा कि कहीं पर ये चीज़ हुई है। पढ़ा लिखा तबका है, पढ़े लिखे नौजवान है, चेंज आ चुकी है। बिल्कुल, काफ़ी चेंजिंग इस बार, खास करके खिताई पीर पंचाल की अगर पुंछ से लेकर राजौरी तक अगर हम बात करें, इसी तरह की चेंजिंग हर जगह देखने को मिली है। क्योंकि कई मुद्दे इस बार जो गायब हुए हैं, इस बार वो 2014 से पहले खास करके खिता के अंदर देखने को मिलते थे, वो इस बार देखने को नहीं मिले। इस बार खिता के अंदर बेरोजगारी और डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आया है। उसकी बड़ी वजह ये नौजवान, ये वो नौजवान हैं जो इस रियासत का मुस्तकबिल और इस रियासत की तब्दीली और इस रियासत को खुशहाल रियासत बनाने के लिए आज अपना
अपना वोट कास्ट करने के लिए सुबह से घरों से निकले हैं। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी, दरहा। तो आपने सुना कि किस तरीके से जमशेद मलिक ने वहां के नौजवानों से बात की और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके मुद्दों के बारे में जाना, और साफ तौर पर इस बार युवाओं का ये कहना है डेवलपमेंट को लेकर वोट दिया गया है, बेरोजगारी को लेकर वोट दिया गया है, और ये डेवलपमेंट चाहते हैं कि कोई ऐसा उम्मीदवार सामने आए जो हमारी बातों को आगे रख सके। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां पर आपको बता दें कि इस वक्त श्रीनगर की हब्बा कदल सीट से जो कैंडिडेट है शमीमा फिरदौस, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आप खुद भी देख रहे हैं, हम मैं जहाँ भी गई तो इंशाल्लाह सिर्फ एनसी एनसी एनसी। अब इनको इतनी बौखलाहट हो गई है, इतनी बौखलाहट आ गई है, जो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं ये अब हमारे बूथ्स पे जाकर लड़ाइयाँ करते हैं। इसमें बीजेपी है, जो सभी कैंडिडेट्स हैं ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, हमारे वर्कर्स को हैरेस करते हैं हमारे, और पुलिस इनका साथ दे रही है। आई एम वेरी सॉरी टू से, जो पुलिस है पुलिस इनका साथ दे रही है। हमारे वर्कर्स को बंद कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स को बंद रखा हुआ था यहाँ पर एक कमरे में, और जो वोट डालने के लिए उनको भी बंद रखा था। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। पुलिस कितना भी ये करे मगर उनको पता है कल हमारी इंशाल्लाह सरकार आ रही है, इनको हम ईंट से ईंट बजा देंगे इंशाल्लाह। वोटर टर्न अगर देखा जा रहा है हब्बा कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो क्या लगता है आपको, क्या इससे मुश्किलातें हो सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? क्या वोटर टर्नआउट काफी ज्यादा कम हब्बा कदल में है, तो क्या लगता है आपको ये चैलेंज हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता है। मैं अभी तो ये थी हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी की उम्मीदवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर शमीमा फिरदौस जो बात कर रही थी। उनका दावा है कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाएगी। श्रीनगर से हमारे साथ फिदा हुसैन भी जुड़ चुके हैं। फिदा, कहाँ पे हैं आप? और साथ ही साथ अगर हम पोलिंग की बात करें, अभी 2:30 बज चुके हैं तकरीबन, अभी तक की पोलिंग किस तरह की रही है? क्योंकि कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर के अंदर हैं जहाँ पर कम वोटिंग हुई है, क्या कुछ रीज़न रहा है? शहर श्रीनगर की बात करेंगे। शहर श्रीनगर में सबकी नजरें सुबह 7 बजे पर लगी हुई थी। हालांकि 7 बजे हमने बहुत सारे पोलिंग मराकज पे जाकर ये देखा कि वहां पर लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने नौजवानों को खासतौर पर देखा है, नौजवान लड़के लड़कियां और बुजुर्ग, यहाँ तक कि हमने 94 वर्ष की एक खातून जो है वो व्हील चेयर पे आई थी और उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में ये दूसरी बार अपना वोट कास्ट किया है। और जब हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि आपने वोट कास्ट क्यों किया है, उन्होंने कहा कि आज वक्त की जरूरत है, तो इसलिए मैं आज अपना वोट देने के लिए पहुंची हूँ। चाहे तारिक हमीद, कर्रा, अल्ताफ बुखारी, ऐसे मुजफ्फर शाह, शमीमा फिरदौस, इतने बहुत सारे जो चेहरे हैं जिनके साथ हमारी बात हुई है, तो उन्होंने अपनी जीत का दावा जो है वो ठोक दिया है। हालांकि बहुत सारे उम्मीदवारों के साथ भी हमने सुबह से लेकर अभी तक बात किया है, पोलिंग परसेंटेज को लेकर भी, जैसे हब्बा कदल की हमने जिक्र किया कि थोड़ी देर पहले जिस तरह से शमीमा फिरदौस ने बताया कि आप देख लीजिए आगे अभी और कुछ घंटे बाकी है, क्योंकि श्रीनगर में अक्सर हमने देखा कि जब भी यहाँ पे पोलिंग होती थी तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो बिल्कुल कम रहती थी, लेकिन इस बार पोलिंग परसेंटेज जो है वो अब हो गई है। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि जो 2-4 घंटे अभी है, उन 4 घंटों में पोलिंग परसेंटेज जो है उसमें इजाफा ही देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे पोलिंग बूथ है जहाँ पे हम अभी भी लंबी कतारें जो है बिल्कुल। फिदा, आपसे जानना चाहूंगी, अगर श्रीनगर की बात करें, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अगर ओवरऑल बात की जाए तो 7 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, 1000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन यहाँ इंस्टॉल किए गए हैं, काफ़ी कड़ी सिक्योरिटी के बीच में पोलिंग हो रही है। लेकिन इसी बीच में जिस तरीके से हमने देखा कि पोलिंग परसेंटेज काफ़ी कम है, क्या कुछ लगता है पोलिंग परसेंटेज क्या बढ़ सकती है? क्योंकि 6 बजे तक पोलिंग होगी और अभी की क्या कुछ सिचुएशंस है अलग अलग पोलिंग स्टेशंस की, किस तरीके की सिक्योरिटी में है और वहीं पर उत्साह किस तरीके से लोगों का, क्योंकि हॉट सीट्स मानी जा रही हैं श्रीनगर की सभी सीट्स। देखिए, अगर हम श्रीनगर पे नजर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सीटें हैं वो तो हॉट सिटी मानी जाती है, और जहां तक आपने बात की पोलिंग परसेंटेज की, देखिए पोलिंग परसेंटेज जो है उसमें इजाफा होगा ही, क्योंकि जैसे हमने कहा कि जितने भी उम्मीदवार हैं वो कोशिश करेंगे लोगों को और निकालने की, ताकि जो पोलिंग परसेंटेज है वो ज्यादा से ज्यादा हाई हो जाए। लेकिन जहाँ पर हम देख रहे, चाहे सेंट्रल श्रीनगर की बात करेंगे या श्रीनगर के थोड़ा सा बाहर अगर हम
बॉर्डर एरियाज की बात करेंगे तो वहां पे लोग जो है जो बाहर आ रहे हैं और इस मेले का वो हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि एक मेला भी है ये। और जिस अंदाज से लोग बाहर आ रहे हैं तो क्योंकि जैसे आपको याद ही होगा कि 2014 में हमने जब यहाँ पे इंतखाबात हुए थे असेंबली के, तब हमने वोट दिया था अपने असेंबली मेंबर के लिए। तो आज ये कह रहे हैं कि 10 साल गुजरने के बाद आज जब एक बार फिर हमें मौका मिल रहा है कि हम अपने अच्छे उम्मीदवार को सामने लाके ताकि वो असेंबली में कल हमारे मामले में उठाए। बहुत सारे लोगों के साथ हमारी बात हुई है, खवातीन का खास रोल रहा है इसमें। जो खवातीन है वो बाहर आ रहे हैं और खवातीन का यही कहना है कि हमारे जो रोजमर्रा के मसाइल है उनको लेकर हम जरूर अपना वोट देंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे घर के जितने भी लोग हैं वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाहर आकर अपना वोट देने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन अभी तक ये देखा गया कि जिस तरह से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके जो उम्मीदवार है, उनके जो लोग हैं, चाहे वो एजेंट्स हो, वो यही कह रहे हैं बाहर आके कि ऑल इज वेल। लेकिन लोगों ने फैसला सुनाया है, अभी तक और फैसला सुनाना बाकी है, क्योंकि ईवीएम में कैद हो जाएगा। 8 तारीख को ईवीएम जब खुल जाएंगे तो पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है, लोगों ने किसके हक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिदा हुसैन श्रीनगर से तफसीलात फराम कर रहे थे। नाजरीन, आपको बताते चले कि जहाँ पर श्रीनगर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जहाँ पर हजरत बल के अंदर 18.7% यानी कि 1 बजे तक का पोलिंग, हम आपको बता रहे हैं कि कितने फीसद पोलिंग हुई है। खानियार के अंदर 16.07, हबकदल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 11.14%, उसके साथ ही लालचौक असम्बली हल्के के अंदर 19.11%, छानपुरा के अंदर 18.21%, जड़ीबल के अंदर 19.25%, ईदगाह के अंदर 23% वोटिंग हुई है, सेंट्रल शालटेंग से 19.14% वोटिंग हुई है। उसके साथ साथ ही ज़िला बडगाम की अगर हम बात करेंगे तो बडगाम असम्बली हल्के के अंदर 31.68%, बीरवा के अंदर 40.95%, खान साहब के अंदर 45.44%, चार शरीफ के अंदर 44.26% और चाड़ोरा के अंदर 36.65%। यानी कि अगर हम बात करेंगे 2 सेंट्रल कश्मीर के 2 ज़िले जहां पर 3 अजला, जहां पर गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम, उनमें से बडगाम और गांदरबल में जो है अच्छी खासी पोलिंग अभी तक जो रिकॉर्ड 1 बजे तक हुई है। श्रीनगर के अंदर ओवरऑल अगर हम बात करेंगे परसेंटेज की तो इन 2 अजला से कम ही फिलहाल 1 बजे तक पोलिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल, अगर बात करेंगे कश्मीर डिवीजन की तो वहाँ पर ओवरऑल परसेंटेज जो है वो ये रही है जिस तरीके से मेरे सहयोगी गौहर ने बताया। उसी के साथ साथ 11 बजे तक की अगर बात की जाए तो 24.10% जो है वो यहाँ पर रही थी, लेकिन अब 1 बजे तक की पोलिंग परसेंटेज जो है वो 36.93 पहुँच चुकी है। अगर हम जम्मू डिवीजन की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करेंगे, गुलाबगढ़ जो कि एसटी के लिए रिजर्व है, वहाँ पर 53.94। रियासी की बात करें तो यहाँ पर 50.25 है। श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि यहाँ पर नई कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन के बाद बनाई गई है, 49.47। कालाकोट सुंदरबनी में 46.08% जो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज है वो दर्ज किया गया है। नौशहरा जहाँ पर कि कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है रविंदर रैना, वो वहाँ पर बीजेपी की कैंडिडेट है, उनके द्वारा यहाँ पर 45.89%। राजौरी जो कि रिजर्व है, हॉट सीट मानी जा रही है, 47.36% है। बुंदल में 47% है, थाना मंडी में 47 और साथ ही साथ सुरनकोट में 50 से ज़्यादा फीसद जो है यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज पहुँच चुका है। पुंछ और मेंढर की बात करें 51 और 46% जो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज है वो देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो 36.93% जो वोटिंग परसेंटेज है ओवरऑल जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज में 1 बजे तक पहुँच चुका है। ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा अब श्रीनगर की करते हैं जहां पर हमारे साथ जो है सईद इरफान फाजिल जुड़ चुके हैं। इरफान बताइएगा कि आप कहां पे हैं और किस तरह की अभी पोलिंग हो रही है? क्या जिस तरह सुबह पोलिंग हो रही थी जहां लंबी लंबी कतारें हमने देखी हैं, क्या इस वक्त भी वही उसी तरह पोलिंग हो रही है या कि फिर जो है उसकी रफ्तार कम हुई है? देखिए गवर, जिस तरीके से लास्ट नंबर को लेकर मैं बात करूंगा, आज सुबह से हम तकरीबन 7 बजे से ही इस अलग अलग मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर ब्रिस्क वोटिंग के मामला को लेकर अगर बात की जाए, पहले तो नहीं दिखाई दे रही थी, मगर उसके बाद लोग घरों से बाहर आए और धीरे धीरे वोट कास्ट करने लगे। अगर ओवरऑल रेशियो देखेंगे, श्रीनगर का इस वक्त तो तकरीबन 40% जो है वोटिंग
दिखाई दे रही है जनरली। मगर साथ ही साथ अगर हम देखेंगे कई सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर मुख्तलिफ जी हाँ अलग अलग पोलिंग स्टेशन को मेंशन किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फोर शो रोड निशात पर, जहां पर जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर बात करें, गुप्त गंगा को लेकर बात करें, या इस बीच अगर मैं बात करूं तो कई सारे और भी ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर लोग इस वक्त घरों से बाहर आके वोट कास्ट कर रहे हैं। जैसे कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी मेरे साथ है, आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कि इस वक्त पोलिंग स्टेशन के मामला को लेकर किस तरीके के सिचुएशन जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि पोलिंग स्टेशन पर बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं, लोग घरों से आकर अच्छे खासे वोट कर रहे हैं और आज अपने वोट का जो है वो चाहते हैं कि उनको भरपूर फायदा मिले, क्योंकि पिछले 10 साल से जबकि जनरल इलेक्शंस नहीं हुए, असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए, तो आज यही डिमांड है हर किसी की कि उनकी बेरोजगारी के मसले, बिजली पानी के मसले और खासतौर पे जो जमहूरियत का मसला रहता है, वोट कास्ट करने के लिए जो अपने नुमाइंदे रहते हैं, अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट रहती है, वो रहे ताकि उनकी जो फरियाद है वो सुन सके और जमीन स्तर पर ये बुनियादी काम वगैरह पूरे हो। इस बीच अगर मैं बात करूं तो अलग अलग स्टेशन को लेकर हमने देखा, जड़ीबल को लेकर, हजरत बल, नसीम बाग, कई सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन पर हम मौजूद रहे जहां पर हमने देखा कि पार्टी कैंडिडेट्स खुद भी आए और उन्होंने वोट को कास्ट किया है। मगर इस बीच अगर देखा जाए तो फिलहाल रेशियो जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और सुबह से हमने देखा कि आज सबसे पहली बात हमने देखी कि लोगों ने अपनी चाय की चुस्कियां जो है वो छोड़ दी, यानी वो घरों से बाहर आए और उन्हें पहले वोट को कास्ट किया। हवाले से जिस तरीके से बात की, बिजली, सड़क, पानी, बेरोजगारी, डेवलपमेंट, ये तमाम वो कुछ मुद्दे हैं जो हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्योंकि 10 साल के अंतराल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, पहले स्टेट में इलेक्शंस होती थी लेकिन अब यूनियन टेरिटरी में इलेक्शंस हो रही है, क्या कुछ लगता है क्या कुछ और बड़े इश्यूज जम्मू कश्मीर के यूथ के रहने वाले हैं इस बारी? किन नए मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट कास्ट किया? लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे, कहीं ना कहीं लोगों में शायद नाराजगी है या फिर कुछ और रीजन हो सकता है, क्योंकि कश्मीर खासतौर पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काफी कम वोट परसेंटेज दर्ज किया गया है। देखिए, वन साइड ऑफ द स्टोरी अगर मैं बात करूं तो इट्स अ फेस्टिवल ऑफ इलेक्शंस, क्योंकि 10 साल के बाद अगर ऐसे इलेक्शंस हो रहे हैं तो लोग इसे काफी एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि ये खुशी का माहौल है। नो डाउट अबाउट इट कि हमें याद है कि जब इलेक्शंस यहाँ होते थे, यहाँ बाइकआउट होता था, लोग घरों में बैठते थे। मगर आज जिस तरीके से असेंबली इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस को लेकर मैं बात करूंगा, आज इलेक्टेड बॉडीज के साथ जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई है, खासतौर पर डोर टू डोर जो कैंडिडेट्स ने कैंपेनिंग की है और लोगों से जो बुलंदबाग दावे किए हैं, उन्होंने कहा कि वो उस पर खरे उतरेंगे और खासतौर पर लोगों के मसलों मसाइल हल करेंगे, जिसमें बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। कश्मीर में काफी सारे ऐसे नौजवान हैं जो पीएचडी होल्डर्स हैं, डॉक्टरेट करके जो घरों में बैठे हैं, जो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, जो रेडी पर सब्जी बेच रहे हैं। उनका मानना है कि सरकारी नौकरियां नहीं है, मगर एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा है। इस बारी जो कैंपेनिंग हुई है या कैंडिडेट से जिस तरीके से बात की है, हर नाराजगी जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा है, क्योंकि जमहूरियत की जहां बात होती है, इलेक्टेड बॉडी की जहां बात होती है, जहां अपने नुमाइंदों की बात होती है, वो असेंबली में जाके जहां इस तरह के चीजों को वहां पर कंक्लूड करते हैं। मगर जबकि अब मौका मिल चुका है और हम देख रहे हैं कि अभी इलेक्शन के साथ साथ बिगुल जब बजा तो साउथ कश्मीर में भी ब्रिस्क वोटिंग हुई। आज कश्मीर श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी अच्छी खासी वोटिंग चल रही है और सेफ एंड साउंड वोटिंग चल रही है। कोई इलाके से कोई दंगा फसाद या कह सकते हैं कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं हुई है। घर से कूल एंड काम निकल रहे हैं और यहाँ पर वोट कास्ट किया जा रहा है। और इन बिटवीन मैं ये कहूंगा कि चाहे बुजुर्ग हो, खवातीन हो, यंगस्टर्स हो, यूथ हो, जो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है विद वर्बल कमिटमेंट्स, उनका मानना है कि आज अवेयर है किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छी बॉडी बन के सामने नजर आएगी, नुमाइंदे सामने नजर बन के आएंगे जो लोगों के मसलों मसाइल हल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे। नाजरीन, जहाँ पर हम श्रीनगर और साथ ही साथ जो वादी कश्मीर के 3 अजला के अंदर पोलिंग इस वक्त हो रही है और श्रीनगर के अंदर कुछ ऐसे असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर कम वोटिंग फ़िलहाल 1 बजे तक दर्ज हुई है, लेकिन अभी भी टाइम है जहां पर ये वोटिंग शरह बढ़ सकती हैं। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे गांदरबल ज़िले की बात करेंगे या बडगाम ज़िले की बात करेंगे तो वहां पर अच्छी खासी वोटिंग अभी तक जो है वो दर्ज हुई है। उसके साथ साथ ही सूबे जम्मू की अगर हम बात करेंगे जहाँ पर राजौरी, पूंछ और रियासी के अंदर वोटिंग हो रही है, वहाँ पर अच्छी खासी पोलिंग दर्ज हुई है और लोग अच्छी खासी तादाद में बाहर निकल कर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। खास तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, चाहे लड़के और लड़कियां जो है वो अच्छी तरह से घरों से निकल कर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जो उनका मानना है कि जो बेरोज़गारी का एक अहम और सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, उससे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ डेवलपमेंट को लेकर जो रोड्स और दीगर जो पानी पीने के पानी की किल्लत, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये भी बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं, लेकिन उस पर भी लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं।
चलिए बडगाम हम चलते हैं, जहां हमारे साथ इस वक्त बडगाम से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ जुड़ चुके हैं। अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ज़रा अपडेट कीजिएगा, आप कहां पे हैं और इस वक्त किस तरह की पोलिंग हो रही है जहां पर आप इस पोलिंग बूथ पे हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ खान साहब के रहते इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी कतार में घरों से बाहर आए हैं और अपनी बात का इंतजार कर रहे हैं। उनके पास आपने टाइम आया और अपना वोट का, चाहे औरतें हों या बुजुर्ग हो, बच्चे हों, नौजवान हो, जिनका भी वोट है, खासकर नौजवान की बड़ी तादाद आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितनी बड़ी लाइन है अभी भी, क्योंकि सुबह से हमने देखा कई जगहों पर हमने लाइनें देखी, कई जगहों पर हमने देखा कम वोटर्स जो है बाहर आए, क्योंकि इस जो सीज़न है एक तो शाली काटने का है, दूसरा जो है एप्पल के साथ वाबस्ता है या अखरोट की जो इस वक्त है उसमें वाबस्ता है, मगर वोटर्स बाहर आ रहे हैं। फिर एक बार मैं आपको सामने दिखाऊंगा, मैं इस रूट से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कितने आप देख सकते हैं कितने वोटर्स हैं जो इस वक्त बाहर है। सबसे बड़ी जो है महिला औरत की एक बड़ी कतार आप देख सकते हैं, सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं, का इंतजार कर रहे हैं कब उनके पास बारी आई वो अपना वोट डाले। तो मकसद यही है कि वो अपना एक नुमाइंदा चुने। जिस तरह से हमने देखा मुद्दे काफी ज्यादा इलेक्शन में रहे, चाहे वो औरतों को लेकर हो, चाहे वो नौजवानों को रोजगार को लेकर हो, कहीं ना कहीं उन मुद्दों को लेकर जो है लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, खान साहब इलाके में सैफुद्दीन बख्श जो है मैदान में है, वहीं पर पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन का मुकाबला उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं वोटर्स बाहर आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और इस वक्त की सूरत हाल ये है, तकरीबन 2 से 2:30 बजने को आ रहे हैं, वोटर्स की एक लंबी कतार रायसन बडगाम में मौजूद है। इसलिए आप देख सकते हैं अभी भी जो लाइन है काफी ज्यादा बड़ी लाइन है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कब उनके पास वो अपनी बारी आए और अपने वोट का इस्तेमाल करें। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा मुख्तलिफ पार्टियों का अपना एक मंशूर होता है, जहाँ पर हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर देखा, वहीं पर हमने जब खान साहब में देखा पीडीएफ के चेयरमैन है कि मोहम्मद यासीन का भी एक अलग मंशूर था, जिसमें उसने 370 को छोड़ के 371 की मांग की है। रोजगार को लेकर उसने बात की, जहां हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की उन्होंने 370-35 से वो लेकर वो मार्केट में चले गए, बेरोजगारी का मसला उन्होंने उठाया। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो कैंपेनिंग हुई है उसका असर इन लाइनों से आपको पता चलेगा। यहाँ पर एक नौजवान इनसे बात की, जी आपका नाम? मेरा नाम बिलाल अहमद है। बिलाल, आप मुझे आप वोट डालने के लिए पहली बार आए कि इससे पहले भी डाला है? इससे पहले भी दो चार बार डाला है। तो इस वक्त ये मुद्दा है कि बेरोजगारी यहाँ पे है, अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, तो लोगों का यही कहना है कि पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए। 10 सालों के बाद इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त जब आप वोट कर रहे हैं तो क्या दिमाग में है आपको किस तरह के मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि जो आपका नुमाइंदा बनेगा वो आपको पूरी करेगा? वो देखो बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो दूसरी बात यह है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। लोग बहुत परेशान थे पहले 10 साल पहले, तो अब पोलिंग जो बूथ हैं जहां पर लंबी लंबी कतारें इस वक्त भी नजर आ रही हैं, यानी कि 3 बजने को हैं, अभी भी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उसके बावजूद जहां वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, अभी जो सीज़न है शाली काटने का सीज़न है, सेब उतारने का सीज़न है, उसके बावजूद भी लोग अपने घरों से बाहर काम छोड़कर अपने हकराधी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाजरीन, असम्बली इंतखाबात 2024 का दूसरा मरहला वोटिंग जारी है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन यहाँ पे एक रुकते छोटे से तिजारती वक्फे के लिए, वक्फे के फ़ौरन बाद हाजिर होते हैं।